ये हेयर ऑयल अगर आपने बना लिया ना तो आपकी हेयर ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। एक की जगह 4 बाल आना शुरू हो जाएँगे। और ये मैंने पकाया नहीं है, इसमें आपने बिल्कुल भी हीट नहीं देनी, बिल्कुल भी कुक नहीं करना, ना माइक्रोवेव करना, जस्ट ऑयल को मिक्स करना है और लगाना है। मेरी हेयर लेंथ थी शोल्डर तक, जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सिर्फ़ आपने इसको जड़ों में लगाना है और प्रेशर पॉइंट पे आपने इसका मसाज स्टार्ट करना है। हेयर की ग़िज़ा है हेयर ऑयल लगाना, तो ऑयल आप स्किप मत किया करें। ऑयल अच्छे से अच्छा बना के रखें, खुद बनाएं। बाहर के हेयर ऑयल्स में आपको कभी कभी कोई कोई हेयर ऑयल सूट नहीं भी कर रहा होता। और मेरी हेयर लेंथ इतनी ज़्यादा इसने इंक्रीज़ की है ना कि मैं कहती हूँ आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और इसकी कोई इतनी हाई कॉस्ट नहीं है, आप आराम से बना सकती हैं। बस जड़ों में आपने इसको लगाना है ड्रॉपर की हेल्प से, और फिर आपने इसको प्रेशर पॉइंट रख के मसाज करनी है 5 मिनट्स तक। जितनी अच्छी आप ब्लड सर्कुलेशन करेंगी ना, अपनी आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक एज ऐसी भी आती है जब आपके बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी ये हेल्प करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा रखेगा। जितने भी आपके बाल गिर रहे हैं, वीक हो गए हैं, डैंड्रफ बहुत हो रही है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। हल्के हाथों के साथ मसाज कर लेना है। तो मैंने आपको अपने ऑयल्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको इस ऑयल की मेकिंग बताऊंगी। सबसे पहले एक ड्रॉपर वाली आपने बॉटल ले लेनी है। ड्रॉपर वाली बॉटल लेनी है या वो कॉम्ब वाली बॉटल लेनी है, जिससे आप जड़ों के अंदर ऑयल को अप्लाई करें। क्योंकि ये हेयर ऑयल हम सिर्फ स्कैल्प के लिए बना रहे हैं। हेयर लेंथ पे आप कोई भी ऑयल लगा सकते हो, कोई भी ऑयल। जो मेन ग़िज़ा है वो हमने अपने स्कैल्प को देनी है, ना कि हेयर लेंथ को। तो जो भी चीज़ होती है उसको स्कैल्प पे ज़्यादा लगाया करें। लेंथ पर लगाने से कोई आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल जाने। तो सबसे पहले मैंने हेयर ऑयल जो ऐड करना है वो है रोज़मेरी ऑयल। और ये मेन है, सबसे मेन हेयर ऑयल ही यही है, तो उसको आपने स्किप नहीं करना। इसके साथ आपने पेपरमिंट ऑयल को यूज़ करना है, पुदीने का तेल। ये ठंडा भी होता है और आपके स्कैल्प को बहुत नरिश करता है, इतना नरिश करता है। और आपकी ब्लड सर्कुलेशन के भी बहुत अच्छा करता है। और साथ ही आपने रोज़मेरी लीव्स लेने हैं और कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल आपने इसको डाइल्यूट करने के लिए लाजमी ऐड करना है। अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो आपको हेयर फॉल भी हो सकता है, क्योंकि रोज़मेरी ऑयल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है। ये किसी किसी के स्कैल्प पे जाके हेयर फॉल स्टार्ट कर देता है। तो आपने इसको डाइल्यूट लाजमी करना है। और अगर आपकी हेयर पोरोसिटी लो में आती है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कि आपके पास कोकोनट ऑयल कम है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप कोकोनट ऑयल लगाएं। आपको इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना इसके साथ मिक्सिंग करके। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा ऑयल बना के रख लें, उसको मिक्स कर कर लगाएं। 1 महीना देखें, 2 महीना देखें, आपको पसंद आए तो फिर आप ज़्यादा बना कर रख लें। और ये ऑयल्स ख़राब नहीं होते। आपने इनको 3 मंथ्स तक बस स्टोर करना है, कोई साल नहीं चलाना, या इतनी क्वांटिटी बनानी है कि वो 2 महीने चले। क्योंकि हम हेयर ऑयल को 1 टीस्पून जितना ही ऐड करते हैं अपने स्कैल्प के लिए लगाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी ले ली है रोज़मेरी ऑयल की, और इतनी ही क्वांटिटी आपने लेनी है पेपरमिंट ऑयल की। पेपरमिंट ऑयल जो है वो ग्रीन कलर का बड़ा प्यारा खुशबूदार ऑयल होता है। तो ये जो ऑयल आपका बनकर तैयार होगा ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाला होगा, बहुत गंदी बदबू वाला नहीं होगा। अक्सर तो ऐसा होता है कि हम हेयर ऑयल लगा लेते हैं ना जो हकीमों के बने हुए होते हैं, मैंने तो लगाया, आपका पता नहीं। तो इतनी गंदी स्मेल होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है कि सामने बैठा बराबर में बैठा बंदा हमसे कोफ्ती खा रहा होता है, जा भाई शावर लेकर आओ। तो ये ना हेयर ऑयल आपके हेयर्स में जज़ब हो जाएगा। और अभी तो विंटर है तो ये बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं करने वाला। मैंने खुद लगाया, 3 दिन हो गए लगे हुए, फील ही नहीं हो रही कि ऑयल लगा हुआ है, हैवीनेस फील नहीं हो रही। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। तो अब हमने ऑयल्स को डाइल्यूट कर लेना है कोकोनट ऑयल के साथ। कोकोनट ऑयल आपके स्कैल्प को भी नरिश करता है और आपकी हेयर लेंथ को भी नरिश करता है। ये बहुत अच्छे नरिशमेंट देता है। अगर आप लेंथ पर जो भी कोई ऑयल लगाते हैं उसको स्किप करके कोकोनट ऑयल को लगाते हैं तो आपकी लेंथ जो है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। और आपके बिल्कुल नीचे जो बिल्कुल एंड होता है ना हेयर्स का, अगर वो ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो आपने रात में ना उसमें थोड़ी थोड़ी सी वैसलीन लगाना स्टार्ट कर देनी है हर 2-2 3-3 दिन बाद। तो वो एक तरीके से ना हीलिंग वाले ट्रीटमेंट में चले जाएंगे, हील हो जाएंगे। वो जितनी भी ड्राइनेस और रफनेस और वो 2 मुँह निकल रहे हैं ना, वो हील होना शुरू हो जाएंगे और आपके हेयर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। अब मैंने इसके अंदर रोज़मेरी के लीव्स डाल देने हैं। लीव्स आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें डालें। मैंने लिमिटेड डाले, 1 टीस्पून जितने डालें, ताकि ड्रॉपर के अंदर जाके वो फंसे ना, लेकिन उसमें असर ज़्यादा आ जाए। तो रोज़मेरी जो मेन जो इसमें ऑयल है वो हेयर ग्रोथ के लिए मैंने ऐड किया है, कि हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो, बहुत सारे बाल उग जाए स्कैल्प के अंदर, बहुत घने बाल हो जाएं। अपनी छोटी बच्चियों के भी आप लगा सकते हैं, मैं अपनी बेटी के भी लगाती हूँ, तो उसकी हेयर्स भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए।
तो ये हेयर ऑयल आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, अपनी बहन के साथ भी शेयर करें और ज़रूर बनाएं। मुझे उसका फ़ीडबैक भी आपने लाज़मी देना है। और अगर आप इसमें और भी कोई ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑयल हो सकता है कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। इसके अलावा आपने कोई और ऑयल ऐड नहीं करना और कोशिश करनी है जो ऑयल्स आपको सूट होते हुए आए हैं आपने वही ऑयल ऐड करने हैं। लेकिन रोज़मेरी ऑयल को डायरेक्ट लगाने से हेयर फॉल लाजमी होता है और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अभी जो मैंने अपनी हेयर कटिंग करवाई थी ना, इससे पहले जो मेरे हेयर थे ना वो 41 इंचेस तक थे। हिप लेंथ थी मेरी, इतने लंबे बाल थे मेरे। तो मुझे शौक़ था लंबे बालों का, तो जब मैंने लंबे रखे फिर मैंने शॉर्ट कर लिए। तो अभी मुझे फिर से लंबे करने का शौक़ चढ़ा हुआ है। और देखिए, आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, उसको हेल्दी दिखना, शाइनी दिखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे भी बाल हो, बम फटा हुआ है, अजीब से हो रहा है, 4 बाल हैं, वो लुक ही नहीं दे रहे होते, वो अच्छे ही नहीं लग रहे होते। तो अपनी हेयर केयर करें आप, अच्छे से हेयर ऑयल लगाएं, मसाज करें। हफ्ते में 3 बार ऑयल करना है तो 3 बार शैम्पू करना है, 3 बार शैम्पू करना है तो 3 बार मास्क भी लगाना है। तो ये कंप्लीट हेयर केयर हो गई आपकी। अब इसको आपने ऑयल लगा के 1 घंटा नहीं, 2 से 3 घंटे अपने स्कैल्प पे लगा रहने देना है और फिर आपने उसको वॉश करना है। और अभी विंटर है तो ये आपके फेस